Assalamualaikum to all. Today our discussion topic is atomic mass unit and relative atomic mass. Atomic mass unit एंड relative atomic mass को स्टडी करने के लिए केमिस्ट ने कार्बन एटम 12 को सिलेक्ट किया था। क्वेश्चन ये था कि कार्बन एटम 12 को ही क्यों चूज़ किया गया बनिस्बत कार्बन एटम 13 या 14 के। तो कार्बन एटम जो 12 था ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एटम था, इसलिए इसको उन्होंने स्टडी करने के लिए सिलेक्ट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन एटम 12 है, ये वाला कार्बन एटम 12 है। हम इसके किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए, तो वो जो पार्ट होगा उसे हम एटॉमिक मैस यूनिट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये है एक एटॉमिक मैस यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट की स्टडी करने के लिए हम ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला यूनिट है कार्बन एटम 12 का, इसको लेके चलेंगे, मतलब इसको स्टडी करेंगे हम। रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम ये वाले यूनिट को लेके चलेंगे। ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/12 पार्ट हो गया कार्बन एटम 12 का। So let's start the proper definition of relative atomic mass. The relative atomic mass of an atom is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स का मैस है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होना चाहिए, उससे रिलेट करना चाहिए, उसके रिलेटिव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस ऑफ कार्बन 12, इसकी लेफ़्ट साइड पे हम कार्बन एटम जो 12 है उसके यूनिट्स को लेंगे, जबकि राइट साइड पे कार्बन एटम 12 को लेंगे। यूनिट्स कौन से थे जो अभी हमने स्टडी किए हैं, ये वाले यूनिट्स। जो कार्बन एटम 12 के यूनिट्स हैं वो कार्बन एटम 12 से रिलेट कर रहे हैं, इसके इक्वल हो रहे हैं। इनका जो वेट है, इनका मैस है, वो एक दूसरे से रिलेटिव कर रहा है। तो आ जाएगा 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या हुआ? 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। 12 यूनिट्स कार्बन 12 के इक्वल हैं, बैलेंस हैं, रिलेटिव हैं। नेक्स्ट हम रिलेटिव एटॉमिक मैस की सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, मैस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम ऑक्सीजन एटम को लेंगे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे कार्बन एटम 12 के यूनिट्स को लेंगे, सेम लाइक प्रीवियस एग्जांपल। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है, जबकि इधर जो कार्बन एटम है उसके यूनिट्स हैं 12। तो ये इम्बैलेंस होगा, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए, इसको एक दूसरे से रिलेटिव करने के लिए, रिलेट करने के लिए इधर उतने एटम्स की एडिशन करेंगे जितने कम होंगे। तो इधर 4 एटम्स ऐड होंगे, चूँकि इसका एटॉमिक मैस है 16, तो इधर 12 यूनिट्स हैं, तो 4 कम है तो 4 को हम ऐड कर देंगे। जब इसमें 4 एटम्स को ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड से एक दूसरे के रिलेटिव हो जाएंगी। तो आ जाएगा 16 यूनिट ऑफ कार्बन 12। 16 यूनिट ऑफ कार्बन 12। इधर पहले कार्बन एटम 12 के जो यूनिट्स थे वो 12 थे, जबकि इधर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है। हमने इधर 4 यूनिट्स को ऐड किया है ताकि ये दोनों साइड से एक दूसरे के बैलेंस हो जाए। 16 यूनिट ऑफ कार्बन 12, इसका यही मतलब है कि जो अब इस साइड पे 16 यूनिट हो गए हैं कार्बन 12 के, यही रिलेटिव एटॉमिक मैस था। इसकी डेफिनेशन में भी यही है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मैस कार्बन 12 के 1/4 पार्ट के रिलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है एटॉमिक मैस यूनिट। The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit। वो यूनिट
वो एटॉमिक मास में से अगर हम किसी एक यूनिट को, किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस को स्टडी करने के लिए, तो वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल क्या है? AMU, स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल u, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हमने रिलेशन को चेक करना है एटॉमिक मास यूनिट के ग्राम में। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 12 ऑफ द कार्बन 12। जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल है? 1/12 ऑफ द कार्बन 12। और जो कार्बन 12 है वो किसके इक्वल है? 12 एटॉमिक मास यूनिट के। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने फाइंड आउट करना है ग्राम में। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, जो एक मोल है कार्बन एटम्स का, वो इक्वल है 12 ग्राम के। और जो 12 ग्राम है वो किसके इक्वल है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। उसके बाद है मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। हमने 1 कार्बन एटम के मैस को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे? 12, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 12/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 इन ग्राम्स। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है मैस ऑफ 1 कार्बन एटम की, उसको हमने इक्वल करना है 12 एटॉमिक मास यूनिट के। 12 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 इन ग्राम। अब ये 12 है जो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इधर रहेगा 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ओवर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.167 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 इन ग्राम्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हम इस पॉइंट को 1 के बाद लेके आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। ये इतनी सेम वैल्यू ऊपर वाली है, सिर्फ इसको शिफ्ट किया है पॉइंट को। मल्टीप्लाई 10⁻1। 10⁻1 क्यों आया है? क्योंकि इस पॉइंट को हमने इस साइड पे शिफ्ट किया है, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया है तो -1 होगा। उसके बाद है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 -1। इस -1 को 23 में ऐड करेंगे, -23 में, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है ग्राम में। 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो किसके बराबर होता है? 10⁻³ के। तो 10⁻³ वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे, 24 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27। जो फाइनल वैल्यू आएगी किलोग्राम में वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये जो वैल्यू है ये 1 प्रोटॉन के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है किलोग्राम में ये किस प्रोटॉन की है? तो जिस एटम को हम स्टडी कर रहे थे कार्बन एटम 12, उसका जो एक यूनिट था उसके अंदर प्रोटॉन की अमाउंट इतनी पाई जाती है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटेल से स्टडी किया। अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होगा आपका तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।